हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर के ही अंतर्गत चौथा टॉपिक देखने वाले हैं। इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया था दोस्तों, दूसरा और तीसरा दोनों टॉपिक को एक साथ लेके वीडियो बनाया था। तो बिल्कुल आप अलग अलग वीडियो नहीं समझे, उसी वीडियो में दोनों टॉपिक इंक्लूड है। ठीक है, आज के वीडियो में टॉपिक चौथा है ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम। ठीक है, इसके अंतर्गत जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें से दोस्तों आपका 1 नंबर का प्रश्न इसमें से भी आपका पूछते हैं। तो बिल्कुल देर न करते हुए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। जितने भी वीडियोस हैं हम पूरा कंप्यूटर का सिलेबस कवर करेंगे। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? यह कंप्यूटर परिचालन हेतु बुनियादी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, कंप्यूटर को चलाने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम ही मेन होता है दोस्तों। ठीक है, जिस पर अन्य प्रोग्राम संचालित होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही बहुत सारे जो प्रोग्राम हैं संचालित होते हैं। यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रोग्राम है कंप्यूटर का, यही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कंप्यूटर की रीढ़ भी माना जाता है। ठीक है, अगर प्रश्न में यहाँ से अगर उठा दिया दोस्तों कि कंप्यूटर की रीढ़ किसे बोलते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को आप बोल सकते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे बोलते हैं बोलेंगे तो सीपीयू, मैंने पहले भी बताया है। तो यह प्रोग्राम क्या करता है? बूटिंग से लेकर शट डाउन तक के कार्य करता है। ठीक है, बूटिंग का भी काम करता है और शट डाउन का भी काम करता है। यह सिस्टम और यूजर के मध्य एक इंटरफेस होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार की, तो देखिए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार 3 प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहला है आपका उपयोगिता के आधार पर, दूसरा उपलब्धता के आधार पर, और तीसरा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इन तीनों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट आता है दोस्तों आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार के अंतर्गत उपयोगिता के आधार पर। तो एप्लीकेशन के आधार पर क्या है? देखिए, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? यह ऑपरेटिंग सिस्टम सभी कार्यों को एक बैच के रूप में एकत्रित करके करता है। ठीक है, इसमें प्रिंटिंग, देखिए बिल प्रिंटिंग, पैरोल इत्यादि के काम आता है ये बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो कुछ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक सिस्टम का आउटपुट का दूसरे सिस्टम के आउटपुट की तरह उपयोग, एक सिस्टम का जो आउटपुट होता है दूसरे सिस्टम के आउटपुट की तरह काम करता है, ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है दोस्तों? देखिए, इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से अधिक उपयोगकर्ताओं या प्रोग्राम को छोटे छोटे भागों में, जिसे हम टाइम स्लाइस कहते हैं, तो छोटे छोटे पहले भागों में काट बांट देते हैं। ठीक है, उसके आधार पर फिर समयानुसार उपयोगकर्ता अपनी बारी में इसे उपयोग करता है। अब इसमें आता है चौथा दोस्तों, देखिए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूजर। देखिए, सिंगल यूजर और मल्टी यूजर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार में एक ही उपयोगकर्ता कार्य कर सकता है। ठीक है, एक बार में एक ही उपयोगकर्ता कार्य कर सकता है, इसे हम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसका जो उदाहरण है एमएस डॉस, जहाँ पर एमएस डॉस आपने देखा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में रहता है, उसमें केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है एक समय में। क्लियर है? दूसरा आता है इसमें हमारा, देखिए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में अधिक उपयोगकर्ता द्वारा कार्य करने की अनुमति देता है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है थर्ड। चौथा, देखिए छठवां है इसमें अलग अलग, लेकिन हम यदि बात करें इंपॉर्टेंट में तो सिंगल यूजर और मल्टी यूजर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मल्टीटास्किंग की बात करें तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में एक से अधिक कार्य करने में सक्षम है। ठीक है, क्या है आपका? मल्टी यूजर या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। देखिए, इसके उदाहरण है विंडोज एक्सपी। क्लियर दोस्तों? अब तो पहला प्रकार तो हो गया, उसके बाद आता है हमारा बी, दूसरा प्रकार, जो कि उपलब्धता के आधार पर है। तो उपलब्धता के आधार पर देखिए क्या क्या होता है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो साधारणतः सभी के उपयोग के लिए होता है,
आसानी से मार्केट में उपलब्ध है, ठीक है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, जिसमें देखिए कुबंतु लाइनेक्स, उबंतु, सस, मैडविटा, डेबियल इल्विस, अस्ट्रोमी, उबंतु स्टूडियो, ये जितने भी है ऑपरेटिंग सिस्टम है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए यहाँ से क्वेश्चन जब भी बनता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के आप नाम को बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के जो विकल्प में दे दिया जाता है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्वेश्चन इस टाइप का बनता है, ठीक है। कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो किसी व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोग होता है, जैसे मैक ओएस, क्यूएनएक्स, SKY OS ETC, ये चीज़ें जो है कॉमर्शियल काम, व्यापारिक कार्यों के लिए इनका उपयोग होता है। थर्ड में आता है दोस्तों हमारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल फ़ोन के या मोबाइल फ़ोन में उपयोग किए जाते हैं। सुने होंगे आपने एंड्रॉयड, एप्पल iOS, ब्लैकबेरी, विंडो OS, पाल्म OS, ये सभी क्या है आपका दोस्तों? बड़े बड़े हैंडसेट हम बोलते हैं, बड़े बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया। उसके बाद आप कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको भी याद रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में ये चीज़ें पूछा गया है ऑलरेडी। यूनिक्स क्या है? देखिए यूनिक्स क्या है? यह एक मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि 1973 में सी भाषा में लिखा गया था, ठीक है। यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या? यूनिक्स। लाइनक्स क्या है? यह 1951 में बनाया गया था, जिसका मुख्य उपयोग जो है प्रोग्राम सर्वर के लिए होता है। यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। सोलोरिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब सोलोरिस क्या है दोस्तों? इसका जो विकास है 1993 में सन माइक्रो सिस्टम द्वारा किया गया था। ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट तथा नेटवर्क के कड़ों के लिए उपयोगी है, ठीक है। उसके बाद आता है कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत और बहुत सी चीज़ें हैं। देखिए हमने अभी देखा यूनिक्स, लाइनेक्स, सोलोरिस। अब देखो बॉस। तो बॉस क्या है? यह भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका विकास सीडेक ने किया था, ठीक है। सीडेक ने किसका विकास किया था? तो बॉस। यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों। लाइनेक्स का नवीनतम संस्करण है, ठीक है। कौन है लाइनेक्स का नवीनतम संस्करण? तो ये जो बॉस, ओके, यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद आता है आपका MS-DOS। यह सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, ठीक है, एक समय में। यह मान ग्राफिकल होता है तथा यह यूजर फ्रेंडली नहीं होता, ठीक है। MS-DOS, MS विंडोज़ आपने सुना होगा, जो कि सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, ठीक है। MS विंडोज़ का है दोस्तों? यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए इनका उपयोग, इस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनका निर्माण कौन सी कंपनी किया है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, जो कि ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको जो एग्जाम्पल है MS विंडो के, विंडो 95, विंडो 98, विंडो 2000, विस्ता XP 2003, 2007 तथा विंडो 8/10, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य पर भी एक नज़र डालें तो देखिए क्या क्या काम है इनकी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है? प्रोसेसिंग प्रबंधन, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम CPU कहते हैं। तो CPU ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। ये जो CPU है वो किसके द्वारा मैनेज होता है? हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके द्वारा ही मैनेज होता है। मेमोरी प्रबंधन, तो सभी आंकड़ों और सूचनाओं को एकत्रित करता है तथा ये क्या करता है? प्रबंध करने का कार्य ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इनपुट आउटपुट युक्ति का भी प्रबंधन ये करता है। इनपुट यूनिट को पढ़कर प्रोसेस भी करता है और प्रोसेस करने के बाद उसको आउटपुट तक पहुंचाने का जो काम है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फाइल प्रबंधन अर्थात फाइलों को डायरेक्टरी में संग्रहित करने का, स्टोरेज करने का भी काम जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये चार चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस। इन चार चीज़ों को बिल्कुल आप याद रखें, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य में ये चीज़ें वैकल्पिक रूप से पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा पर भी एक नज़र डालें, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है मित्रों, ठीक है। तो देखिए ये परिभाषा एक्चुअल में है क्या? बूटिंग क्या होता है?
तो बूटिंग कंप्यूटर को स्टार्ट करना या रीस्टार्ट करना, ये क्रिया ही हमारा क्या है, बूटिंग कहलाता है। कंप्यूटर को स्टार्ट करना या रीस्टार्ट करना बूटिंग है। यह दो प्रकार का होता है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। तो कोल्ड बूटिंग क्या है दोस्तों, देखिए कोल्ड बूटिंग कंप्यूटर को स्टार्ट करना कोल्ड बूटिंग, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना वार्म बूटिंग कहलाता है। ठीक है, तो उसके बाद में देखिए आपका, अब हम इन दो महत्वपूर्ण चीज़ों पर गौर करें, क्योंकि यही दो चीज़ें हैं जो आजकल हम बहुतायत में उपयोग करते हैं कंप्यूटर के सेक्टर में। MS डॉट्स है ना, और MS विंडोज़। MS डॉस के बाद आपका जो भी चीज़ें आता है MS विंडोज़। ठीक है, MS डॉस MS विंडोज़, तो ये सब चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो MS डॉस आखिर है क्या फ्रेंड्स, देखिए कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत MS डॉस, तो यह जुलाई 1981 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया था। MS डॉस किसके द्वारा बनाया गया, तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 1981 में बनाया गया था, जो कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, अर्थात इसमें एक ही व्यक्ति एक समय में कार्य कर सकता है। यह एक कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनके कैरेक्टर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि यह सिर्फ कैरेक्टर पर ही आधारित होता है। ठीक है, इसे नॉन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ग्राफिक्स नहीं होता। तो ये होता है आपका MS डॉस। ठीक है, तो यहाँ देखो MS का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट, डॉस का मतलब है दोस्तों, पूरा नाम भी दिया है, इसको भी याद रखें, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस मतलब डॉस है ना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी का पूरा नाम है डॉस का। ठीक है, अब MS डॉस के कार्य पर हम एक नज़र डालें तो देखिए इसके क्या क्या कार्य है। नए फाइल बनाना, पुरानी फाइलों को हटाना, फाइलों का नाम बदलना, फाइलों का नया नाम देना, ये सब क्या है आपका MS डॉस के काम है। सभी फाइलों की सूची बनाना, डॉक्यूमेंट्री बनाना, ये सब MS डॉस के काम है। ठीक है, अब MS डॉस के अंतर्गत कुछ जो मेन कमांड है उस पर नज़र डालें, क्योंकि ये आता ही है दोस्तों। ठीक है, देखिए डेट, कंप्यूटर में सेट की गई तारीख देखने या बदलने के लिए डेट। टाइम क्या है, कंप्यूटर में सेट की गई टाइम को देखने या बदलने के लिए। CLS, स्क्रीन पर सूचनाओं को क्लियर करने के लिए, मिटाने के लिए। DIR, डायरेक्टरी को देखने के लिए। CD, वर्तमान में डायरेक्टरी को देखने के लिए। कॉपी, फाइल को कॉपी करने के लिए। RAN, फाइल का नाम बदलने के लिए। डेल, किसी फाइल को डिस्क या फ्लॉपी से हटाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है एडिट, तो एडिट क्या है, फाइल तैयार करने के लिए, या प्रिंट, फाइल को छपाने के लिए, प्रिंट करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं MS डॉस के अंतर्गत, जिसको आप याद रखेंगे। उसके बाद आपका आता है दोस्तों MS विंडो। ठीक है, MS डॉस के बाद आता है MS विंडो। तो MS विंडो क्या है, देखिए MS विंडो की हम बात करें तो इसका जो निर्माण है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 1985 में किया गया था। इसका नाम इंटरफेस मैनेजर था, जिसे बाद में बदलकर विंडोज़ रखा गया। ठीक है, इसका जो निर्माण है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा ही किया गया है, जो कि 1985 में हुआ था। इसका पहले जो नाम है इंटरफेस मैनेजर था, जो कि बाद में बदलकर MS विंडोज़ रखा गया। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। ठीक है, यह एक मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, अर्थात MS विंडो में बहुत सारे यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। यह उच्च स्तरीय भाषा को पढ़ सकता है, उच्च स्तरीय भाषा पर आधारित होता है। अब इसके वर्जन की हम बात करें, MS विंडो की कुछ वर्जन है, तो देखिए विंडो 3.0 जो कि 91-92 में आया था, विंडो 95 में आया था, विंडो 98 जो कि 1998 में आया था 98 में, विंडो ME 2002 में आया था, विंडो 2002 में आया था, विंडो XP जो कि 2001 में आया था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है विंडो 2003 जो कि 2003 में आया था, विंडो विस्टा 2005-06 में आया था, विंडो 2007 जो कि 2009 में आया था, विंडो 2008 जो कि 2012 में आया था, और विंडो 10 जो कि 2014-15 में आया था। आजकल विंडो 10 का ही उपयोग ज़्यादा होता है। पहले विंडो 7 का उपयोग चल रहा था, उसके बाद में विंडो 10 वर्तमान में उपयोग होता है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत। ठीक है, MS विंडो में।
अब माइक्रोसॉफ्ट विंडो के अंतर्गत कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उस पर भी एक नज़र डालें। तो देखिए क्या क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो नोटपैड, वर्डपैड, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। जानते होंगे दोस्तों MS वर्ड पे वर्ड टाइप करते हैं, MS एक्सेल है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने का काम करता है, पेज मेकर, पेंट जो कि कलर पेंट वगैरह होता है, आप देखोगे ड्राइंग बनाते हैं, कैलकुलेटर भी यहाँ से आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो कि आपका MS विंडो के अंतर्गत है। साथ ही साथ मीडिया प्लेयर, गेम, ये तमाम चीज़ें आपका MS विंडो के अंतर्गत आता है। तो ज़रूरी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में ये तमाम चीज़ें आते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये इकाई 4 है जो कि लगभग कंप्लीट हो गया है। जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या जो टॉपिक आपके शिक्षक भर्ती में हैं, हम उन्हीं पर ही चर्चा किए हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो नाम है हमने पूरा बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इनके जो प्रकार है, MS DOS, MS विंडोज़, अन्य जो ऑपरेटिंग सिस्टम, तमाम चीज़ें हमने डिस्कस किया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे चैप्टर 5 के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों। जय हिंद।